भाई ने भाई की हत्या कर दी चाकू घोंट कर। और ये कलयुग ऐसा आया है, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। क्या हो गया है, ये उत्तराखंड में भी ऐसे कांड होने लगे। ये दिन ये बात सुनने को आती है। तो मैं बने रहिए आगे तक और मैं बताती हूँ कहाँ से क्या हुआ करके। तो सारी जानकारी जितनी भी मेरे को सूचना मिली है ये सूचना दे रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि वहाँ ऐसा हो गया करके मैं यही वीडियो बना रही हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा आगे लोगों को ये सीख मिले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए और गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा इंसान का नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आगे कभी किसी को गुस्से में ऐसा हो जाता है तो वो एक बार के लिए सोचे कि गुस्से में उस दिन उससे ऐसा हो गया था, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रोक लूँ। तो आगे वीडियो में बने रहिए और मैं बताती हूँ ये घटना कहाँ की है और क्या हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर मैं नई वीडियो लेके आई हूँ। ये घटना है जो भाई ने भाई की हत्या कर दी है। और ये घटना है बागेश्वर बिलीनाग में भी बोलते हैं, पिथौरागढ़ में भी बोलते हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो बिलीनाग का बीच में है, वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आता है उनका। तो कोई लोग बोले पिथौरागढ़ का है, तो ये मैं बोली हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो यहाँ पे ऐसी घटना हो गई है, ये भाई ने भाई को मार दी और दोनों भाइयों के बीच में बैठे हुए थे। बैठे बैठे में उनको बहस हो गई। बहस होते होते उसके बाद सीधे वो अंदर गया, किचन से चाकू उठा के लाया और चाकू मार दी। ये कौन सी बात है भाई, तुम्हारे बीच इतना कोई बड़ा झगड़ा नहीं, छोटी सी बात के लिए भी इतना बड़ा झगड़ा। भगवान ने भाई का रिश्ता दुख सुख में साथ देने के लिए बना रखा था। आज के कलयुग में ये भाई भाई को अपना दुश्मन मानते हैं। एक ही यही नहीं, ये घटना कितने बार हो गई है। हल्द्वानी में भी हुई है एक बार ये घटना, और आज यहाँ भी हो गई है। देखिए आप, इस तरह की घटना हो रही है। ये गुस्से में इंसान क्या से क्या कर देता है, अभी तो पछता रहा होगा। बड़ा भाई बालम मेहरा नाम था उसका, और छोटे भाई नरेंद्र मेहरा चाकू मार दी। और ये घटना सामने आ रही है। अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे को न्यूज़ तो पहले मिल गई थी। आज मैं देर में वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन तक तो सोचा मैंने कि ऐसा हो रहा है तो कोई मैं घटना जो आगे को ऐसा कुछ होने जाएगा तो उससे रोक ले। थोड़ा सा इंसान लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं आज। तो बालम मेहरा चंडीगढ़ में जॉब करते थे, वहाँ से आए वो घर, होली के लिए घर आए थे। और घर आके इस तरह से उनने इतना बड़ा नुकसान कर दिया पूरे परिवार की। बदनामी अलग है, और बदनामी तो छोड़ो आप। नरेंद्र मेहरा जो है, उनने अभी 2 साल पहले ही उनकी शादी कपकोट से हुई थी, साल पहले। अभी उनका 8 महीने का बच्चा है। अब वो 8 महीने के बच्चे का लालन पालन कौन करेगा और किस तरह से होगा, ये उसने एक बार भी अपना सोचा नहीं। सीधे गुस्सा आया, चाकू ली और चाकू से उसको वो मार दिया। और उसने फिर वही हालत में तो उसी समय फिर आनंद फानंद में वो उनको हॉस्पिटल ले गए, बागेश्वर हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ ले जाने तक उनने वहाँ पूछताछ की। उनने बोला कि इसके पेट में सरिया घुस गई, अपने आप को बचाने के लिए सरिया घुस गई बोला। तो सच होता है, सामने आ ही जाता है। चाहे देर लगे, देर हो जाए थोड़ा, तो सामने सच आ ही जाता है। सच यही है कि उसने से फरार हो गया अपना। अभी घर भी नहीं आए, अभी मिल तो जाएगा। वो कितनी भी गुनाह किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी ही तय है, सज़ा मिलनी तो तय है उसको। चाहे परिवार क्या हो या कोई भी हो, खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार का सदस्य भी है तो मैं तो यही बोलूँगी, बाहर जो बच्चे हैं, इतना छोटा बच्चा, और उसकी माँ पे क्या बीतरी होगी। इस कदर से उसने उसकी हत्या कर दी है। इस तरह से गुनाह कर रहे हैं लोग खुलेआम। क्या हो गया है लोगों को इतना गुस्सा, छोटी थोड़ी बात के लिए इतनी बड़ी बात नहीं हुई होगी। जहाँ भी ऐसे विवाद होते हैं ये माटी के लिए ही बस। ये माटी को कहाँ लेके जाओगे, साथी में बांध के तो नहीं ले जाना है। ये माटी यहीं रह जानी है। किसने खाई किसने नहीं खाई, ये जमीन प्रॉपर्टी भगवान ने भाई का रिश्ता सुख दुख में साथ देने के लिए बनाया है। पर आजकल प्रॉपर्टी बांटने तक ही रह गई है। ये बात प्रॉपर्टी से बांटने तक ही रह गया है। भाई भाई तो उनके परिवार वालों पे किस तरह से पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत बड़ी बात है। एक की तो मृत्यु हो गई है और दूसरा बेटा ये पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा। और पकड़ा नहीं जाएगा उसके बाद भी ये, और तब भी छुप छुप के वो किसी की वो नहीं कर सकता है। अगर घर वालों की मदद करना चाहेगा वो छुप छुप के, तब भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पता तो चल ही जाएगा। आजकल सच्चाई ज़्यादा दिन
तक नहीं सूखती है, कब तक भागेगा? एक दिन तो पकड़ना ही है उसको, उसको पकड़ के अंदर डालें, उस पर सख्त कार्रवाई हो। परिवार का सदस्य भी है तो इस तरह से गुस्से में अपना काबू खो गए, उसने पूरी परिवार ख़त्म कर दी है, अपने भाई की, अपने छोटे भाई की। बड़ा भाई इसलिए होता है जिसका बाप के समान होता है बड़ा भाई, कि उसको सही राह दिखाता है और गलत करने पे टोकते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो करके, इसलिए बड़ा भाई होता है, बाप के समान का दर्जा दिया जाता है बड़ा भाई को। और उसने इस तरह से छोटे भाई को रास्ता बताना, रास्ता वो करना, अच्छी रास्ता दिखाना तो छोड़ो, आप उसको इस तरह से हत्या कर दी बेदर्दी से। और कितनी बड़ी बात भी हो गई थी तो इस तरह से हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आजकल सब पुलिस है, कानून है, कार्रवाई करो। अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो ज़मीन से संपत्ति ही हुई होगी, ज़मीन संपत्ति या पैसों के बारे में ही इस कदर के कांड हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। इंसानों में भी आजकल हैवियत हो गई है, हैवान बन गए हैं। ये प्रॉपर्टी पकड़ के, ये प्रॉपर्टी किस किस ने खाई आज तक? इसको कोई नहीं ले गया अपने साथ में, ये यहीं रह जानी है। इंसान ने 4 दिन की जिंदगी है, इस तरह से ये इंसान को नहीं पूछ रहा है आजकल। हर किसी के साथ आजकल ईमेल है, इंसान से इंसान के साथ किसी का मेल नहीं है। बस सब अपने पे मतलब रखते हैं, अपने पे ही रहते हैं, दूसरे का कुछ नहीं सोचते। एक पल के लिए भी नहीं सोचा उसका वो 8 महीने का बच्चे को कैसे पालेगी उसकी माँ। 2 साल पहले शादी हुई है तो शादी गांव में जल्दी ही हो जाती है, छोटी 20-22 साल की ही होगी वो भी। आज से वो उस तरह से विधवा जिंदगी कैसे काटेगी? इस तरह की घटना, अगर आपको कितना भी गुस्सा आ जाता है तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें, गुस्से को थूक दीजिए। चाहे उतना जिस समय गुस्सा आता है तो मुंह बंद करने के अलावा ऑप्शन कोई और नहीं है, आप मुंह बंद करके वहां से निकल जाइए। अगर दोनों के बीच बहस हो रही, तू मैं हो रही, चाहे कहाँ पर भी हो रही, पति पत्नी है या घर के घरेलू झगड़े हैं या कोई भी भाई है, सास बहू है, कोई भी इस तरह से उनके बीच बहस हो रही है, बात हो रही है, तो अपना एक जने ने मुंह बंद करना ही पड़ेगा। नहीं तो इस तरह से इतना दोनों जने बोलते रहे, बातों में इतना बड़ा हादसा हो गया है ये देखिए आप। और इस ऐसे जैसे हादसे कहीं पे होते हैं तो मुंह बंद कर लेना ही सही है। एक इंसान मुंह बंद करेगा तो वहीं पे थोड़ी देर होगा गुस्सा, उसके बाद थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तो मेरा लोगों को जागरूक करना था, ये वीडियो बना के काफ़ी देर में बना रही हूँ। वैसे खबरें काफ़ी आ गई है, खबर सब आ गई है, इसलिए लोगों को पता तो चल ही गया होगा कहाँ का वो है, कहाँ का वो है करके। इस तरह से गुस्सा ना करें, भाई बहन का रिश्ता है, एक ही माँ बाप के हैं, तो इतना बड़ा नफरत, इतनी बड़ी नफरत नहीं करनी चाहिए। चाहे कैसा भी हो भाई, कैसा भी हो बहन, अभी इसने ऐसा हत्या कर दी है अपने भाई की नफरत के कारण ही। इस तरह से नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे भाई बहन या भाई भाई हैं तो एक माँ बाप के बच्चे हैं तो अच्छी तरह से रहिए। इस तरह से कोई किसी 2 दिन की जिंदगी है, आपको जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। इंसान ने इतना लोभ लालच करके ये हाथ हो रहे हैं, और भविष्य में बच्चों का हो गया है ज़्यादा। अपना तो गए वो भी गया, तो बच्चों का भविष्य में क्या होगा, और यही सोच के आपको शांत रहना है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।